उस वक्त की बात है जब गौतम बुद्ध इस धरती पर अवतरित हुए। एक दिन गौतम बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए वैशाली नगरी जा रहे थे। वे अभी थोड़े ही दूर आगे गए कि उन्होंने देखा वैशाली नगरी के कुछ सैनिक भागते हुए एक लड़की का पीछा कर रहे थे। वह लड़की बहुत ही डरी हुई थी। वह कुएं के पास जाकर खड़ी हो गई और हाँफने लगी। उसे प्यास लगी थी तो उसे पानी पीना था। भगवान बुद्ध ये सब देख रहे थे। उन्होंने उस बालिका को अपने पास बुलाया और कहा, तुम उस कुएं से पानी निकालो और स्वयं भी पानी पियो और हमें भी पानी पिलाओ। उतनी ही देर में वो सैनिक वहां पहुंच गए। भगवान बुद्ध ने अपने हाथ के संकेत से उन सैनिकों को रुकने को कहा। फिर उस बालिका ने गौतम बुद्ध को कहा, महाराज मैं तो अछूत हूँ। मैं इस कुएं के पानी को निकालूंगी तो यह जल दूषित हो जाएगा। मैं आपको कैसे पानी पिला सकती हूँ। भगवान बुद्ध ने उसे फिर से कहा, बेटी मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। उसी वक्त वहाँ वैशाली नगर के राजा पहुँच गए। उन्होंने बुद्ध को नमन किया और सोने के बर्तन में पानी देते हुए कहा, महाराज ये लीजिए, केवड़ और गुलाब का सुगंधित पानी आपके लिए। लेकिन बुद्ध ने उस पानी को लेने से इनकार कर दिया और कहा, हम बालिका के हाथ से ही पानी पिएंगे। राजा थोड़ी देर वहीं रुक गए। बुद्ध ने फिर उस बालिका से अपनी बात दोहराई। फिर बालिका से रहा नहीं गया। इस बार सांस बटोर कर कुएं से पानी निकाला। फिर पानी स्वयं भी पिया और बुद्ध को भी पिलाया। फिर पानी पीने के बाद बुद्ध ने बालिका से पूछा, पुत्री तुम इतनी डरी हुई क्यों, किस बात का भय है। फिर बालिका ने पूरी बात बताई और कहा, मुझे राजा के दरबार में गाने का अवसर मिला। मैंने गीत गाते हुए नृत्य किया और सभाजनों ने खूब आनंद लिया। महाराज को भी बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने अपनी माला मुझे भेंट की। लेकिन महाराज को किसी ने बता दिया कि मैं एक अछूत कन्या हूँ। फिर महाराज ने उस कन्या से पूछा, क्या तुम एक अछूत कन्या हो। फिर मैंने बताया, हाँ महाराज मैं एक अछूत कन्या हूँ। राजा ने यह सुनते ही अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस कन्या को कैद खाने में डाल दो। मैं किसी तरह वहाँ से बचकर यहाँ तक पहुँची और मुझे आप मिल गए। बुद्ध ने पास खड़े उस राजा को कहा, सुनो राजन, मैं चाहता हूँ कि मेरी इस बात को आप सदैव ध्यान रखें। किसी भी इंसान की पहचान उसे धर्म या जाति से नहीं, उसके गुणों या कर्मों से की जाती है। जिस बालिका के मधुर कंठ से निकले गीत और नृत्य को आप सबने आनंद उठाया, उसे पुरस्कार दिया। जिनके कार्य इतने अच्छे हैं वो अछूत हो ही नहीं सकती और आप उसे अछूत कह रहे हो। सारी प्रजा का पिता होकर ऊंच नीच का भेदभाव रखते हो। सुनो राजन, यहाँ पर नीचे सोच और छोटे कार्य करके अछूत होने का परिचय तो आपने दिया है। इसलिए मेरी नज़रों में वे कन्या नहीं बल्कि आप अछूत हो। वैशाली नरेश को अपने इस कार्य से घृणा होने लगी और पछतावा भी हुआ। फिर वे बुद्ध के चरणों में गिर गए और क्षमा मांगने लगे। कहा, आपकी इस बात को मैं सदैव याद रखूंगा और फिर वहाँ से चले गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, कोई भी इंसान अपने कार्यों एवं विचारों से बड़ा बनता है, अपने धर्म या जाति से नहीं। ऐसे छोटे विचार रखकर खुद अछूत न बने बल्कि ऊंच नीच का भेदभाव भूलकर एक अच्छे मानवता का परिचित है।